हेलो दोस्तों, आज हम एक औरत के बारे में एक स्टोरी प्रेजेंट करना चाहते हैं तथा ऐसी स्टोरी जो आपके दिल को छुएगी। आप कहानी की शुरुआत में देख रहे हैं कि एक औरत होती है, इसका नाम जैन होता है और इसके पुत्री होती है, इसका नाम पिया होता है। इसके पति होता है, उस पति का नाम ली या होता है तथा ये बुढ़ा आदमी बैठा होता है। इसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो ये इस औरत के पिताजी होते हैं तथा यह औरत बोलती है अपने पति से आकर कि यह माँ के बारे में कुछ दो शब्द है तथा उनकी एनिवर्सरी पर आपको बोले ना पड़ेगा तथा मैं बोलूंगी तो इमोशनल हो जाऊंगी। उसके पति इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं और फिर यह उसके पास वकील के पास आ जाती है, मतलब कोर्ट में, तथा उसको उसकी मां मृत्यु हो गई थी, उसके पेपर मकान के कागज दिए जाते हैं तथा उस विलेज में रहती है, उस के बारे में बताया जाता है और वह मैप पर सर्च करती है तथा वह देखती है एक समुद्र है और वहां यह प्रोग्राम चलता रहता है कि उसकी मॉम की एनिवर्सरी के लिए और उसके पिताजी को मनाती है। उसके पिताजी मना कर देते हैं, फिर लास्ट में वो मान जाते हैं और उसकी पुत्री से भी ये बात बोलते हैं कि अपने नाना जी की एनिवर्सरी, नानी की एनिवर्सरी है तथा इसमें अपन को चलना है। इसके लिए तीनों तैयार हो जाते हैं और वहां ये जाने तैयार हो जाते हैं और लोग इस बात के लिए इनसे कहते हैं कि आपकी पत्नी बहुत अच्छी थी, परंतु ये बुढ़ा इसकी बुराई करता है क्योंकि इस बुढ़े को छोड़ के चली गई थी। अब यह औरत इस जगह बहुत बेड फील करती है क्योंकि यह इसकी माँ के बारे में जो शब्द बोलना चाहती थी वो शब्द इसने उसके पति को दे दिए थे तथा उसका पति यहाँ रेस्टोरेंट्स में एक औरत रहती है, लड़की, उसके साथ मजा लेता है और उससे बातचीत करने में अपना टाइम व्यक्त कर देता है तथा इस बात से ये औरत इससे लड़ती है और दोनों परेशान होकर यहाँ से चली जाती है। अतः वह वूमेन मैप पे देखती है और वह अपने गांव का, मतलब उसकी मोम रहती थी, वहाँ का लोकेशन लगा देती है और वहाँ पहुँच जाती है और वह थकी हारी हुई होती है और वो देखती है कि मकान की हालत बहुत ख़राब है और इसको देखकर वह वहाँ पर जाकर सो जाती है। और सुबह जब होती है तो वह देख पाती है कि वह एक मैन के साथ सोई पा रही है, वो खर्राटे लिए हुए होता है और फिर उसकी नाक दाब देती है। फिर उसे अचानक चेत होता है क्योंकि वह इंसान नंगा सोता हुआ था। वो वह औरत कहती है कि अपन दोनों साथ हुए, वह बाहर जाकर तुम बोलना कृपया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और फिर अपनी ड्रेस फेर के बाहर निकल जाती है और फिर बाद में वो आदमी बाहर आ जाता है और वह उसे क्रीम देता है और वह बोलता है कि ये क्रीम लगा लो, आपकी त्वचा सही हो जाएगी। और इस बात से औरत मना कर देती है क्रीम लगाने के लिए, फिर बाद में वह लगा लेती है और वह आदमी फिर हाथ पाँव धो के और अपनी बकरी को कुछ खिलाता है क्योंकि वह बकरी पालता है। और फिर वह औरत अपने नए घर में रहने आई थी, उसके लिए सामान लेने पहुंच जाती है। पहले तो वह साइकिल लेती है, साइकिल के बाद वह एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ जाकर कुछ सामान लेती है, अपनी पहनने वाली चीज़ें और वो ड्रेस, और वह देखती है कि वो अब मेरे साथ सोता हुआ था वो इंसान, उसका नाम डार्जन होता है तथा वह उसे उस रेस्टोरेंट में दिखाई देता क्योंकि वह रेस्टोरेंट्स में काम करता था। और फिर उतनी देर में रेस्टोरेंट का मालिक आ जाता है, उसके ऑर्डर बुक करा के चले जाता है और फिर वह एक प्रॉपर्टी डीलर के पास मिलने आती है क्योंकि उसे यह मकान बेचना था और वहीं उसे डार्जन मिल जाता है। वो डार्जन से बोलती है तुम मेरे पीछे क्यों कर रहे हो? वह कहता है मैं यहाँ भी काम करता हूँ, मैं 5 टाइम काम करता हूँ। और फिर इन दोनों की प्रॉपर्टी डीलर से बात हो जाती है। प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि मैं आपके पास अच्छा मालिक लेके आऊँगा जो तुम्हारे घर को अच्छी तरीके से खरीद सके। और फिर वह घर आती है क्योंकि वह शराब में लत होती है, प्रॉपर्टी डीलर के साथ शराब पी रही होती है। फिर वहीं डार्जन आ जाता है और डार्जन देख पाता है कि वो लेटी है, उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी है और डार्जन इसे यहाँ से उठा ले जाने की पूरी कोशिश करता है। पहले तो वह अपनी गाड़ी पे बिठाने की कोशिश करता है परंतु वह गाड़ी पर नहीं बैठ पाती क्योंकि वह नशे की हालत में बहुत ज़्यादा होती है। फिर डार्जन उसे घर गोदी में ले जाता है, कंधे पे बिठा कर ले जा रहा है और फिर उसे घर ले जाकर तकिए पटक देता है और उसे उसके कपड़े उतार देता है क्योंकि उसके कपड़े बहुत गंदे हो गए थे। और फिर वह देख पाता है कि उसका जो एक कपड़ा था वो ज़्यादा टाइट था तथा वह उसे खींचकर खोल देता है और फिर वह यहाँ से बाहर चले जाता है। परंतु वह साथ में वो कपड़ा खींच के लाया था वो
देखता है तो उसे जला देता है। फिर वो जलाकर वहीं पटा देता है। फिर अगली सुबह होती है तो फिर वो औरत बाहर निकलती है। वो देखती है कि मेरा यह कपड़ा इसने जला दिया और इसके लिए वह इससे लड़ती है। और टार्ज़न बोलता है कि मैंने जलाया है, तुम पहले खाना खा लो, क्योंकि मैं इसे बाहर ले आया था, इसलिए इसको मैंने जला दिया था। और टार्ज़न से बोलती है कि फिर वो कहती है, खाना खाकर बोलती है कि आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है तथा ये खाना मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोनों टार्ज़न ने समझा था कि तुम इस मकान को मत बेचो, तुम्हारी माँ का ये पर्सनल मकान है। और फिर वे दोनों एक नाव में घूमने चले जाते हैं। तो उससे कहती है कि मैं अपना अपना मकान बेचूंगी तथा वह उसके लिए वह प्रॉपर्टी डीलर से फिर दोबारा बात करती है। और राजन उसे मना करता है कि तुम मकान मत बेचो। उसके लिए वो उसे अच्छी तरह से समझाता है और उसे वहाँ समुद्र में पीस पकड़ के खिलाता है। परंतु वह औरत बहुत चत्तर होती है और औरत बोलती है कि मेरा पति है और मैं हम इस घर को बेचकर खूब लाइफ अच्छे से ज़िंदगी व्यक्त करेंगे। उसके लिए वह प्रॉपर्टी डीलर के पास फ़ोन करने को तैयार हो जाती है। वह जाती है कि प्रॉपर्टी डीलर से बात करती है। प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि मैं आपके लिए अच्छा मालिक लेके आऊँगा, ऐसा कस्टमर लेके आऊँगा जो आपके घर को अच्छे तरीके से खरीद सके। और इसके लिए मैं टार्ज़न से बोलती है कि मेरा घर बहुत जल्द बिक जाएगा। इसके लिए मैं अपने पति को इन्फॉर्म कर देता है। उसका पति वहाँ रेस्टोरेंट्स में काम कर रहा था और उसके पति से बोलती है कि हम घर बेच देंगे और बड़ा रेस्टोरेंट्स खोलेंगे जो आपको बावर्ची का काम नहीं करना पड़ेगा और हम नौकर लगा लेंगे। परंतु उसका पति उसकी रेस्टोरेंट काम करने वाले से प्यार करता था। उसके लिए वह उससे बोल देता कि मुझे घर बेचने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके साथ रहूँगा, तुम वहाँ पर ही रहो अपनी माँ के घर। इससे यह औरत नाराज़ हो जाती है और वह रोने लग जाती है। और फिर टार्ज़न बोलता है तुम्हें क्या हुआ? तो वह कहती है कि इसका लोकेशन बंद कर दो। वह इस फ़ोन को पानी में फेंक देता है और वो औरत भी उस पानी में कूद जाती है। और वह इमोशनल होती हुई वह अपने शाम को अपने घर पहुंच जाती है और घर आकर वह कमाड़ बंद कर लेती है और कमाड़ बंद करके वह अंदर रोने लगती है और वहाँ उसकी रिंग थी उसको फेंक देती है, शादी की रिंग, और वह वहाँ सो जाती है। फिर वह 3-4 दिन तक बाहर नहीं निकलती। टार्ज़न उसे बोलता है कि तुम बाहर निकलो तथा मैं दीवार तोड़ दूंगा, परंतु वह बाहर नहीं निकलती। फिर एक दिन ऐसा होता है कि वे दूसरे दिन भी नहीं निकलती। फिर तो टार्ज़न उसे अच्छी तरीके से समझाता। वह अपनी मॉम की तस्वीर देखती और वह यहाँ रहने का फैसला करती। फिर यहाँ वो प्रॉपर्टी डीलर आ जाता है। प्रॉपर्टी डीलर बोलता है कि तुम अपना मकान बेच दो, मैं कस्टमर कल आ जाएगा। और टार्ज़न से बोलता है कि तुम यहाँ से निकलो, यह मकान नहीं बेचना चाहती। फिर वह मकान को फोड़ देती है तथा वह कहती है कि मैं अपना मकान नहीं बेचूंगी तथा मैं यहाँ सूर्य की अच्छी तरीक़ा से सनराइज़ करूँगी तथा पानी है तथा बहुत सुंदर है ये जगह तथा मैं यहाँ रहूँगी तथा मेरी माँ की याद यहाँ पर बनी रहेगी। और फिर इसके लिए वह सामान लेने के लिए बाहर चली जाती है। बाहर चले जाने के बाद वह देख पाती है कि प्रॉपर्टी डीलर उसका उस रेस्टोरेंट्स मतलब जहाँ शराब का होता है वहाँ वेट कर रहा था और वे दोनों होकर शराब पीने लगते हैं। प्रॉपर्टी डीलर बोलता है कि तुम पहले मकान बेचने को तैयार थी, अब मकान क्यों नहीं बेच रही, तथा उसे ये पटाने लग जाता है तथा उसके साथ इंटीमेट होने का भी प्लान बना लेता है। परंतु वहीं टार्ज़न आ जाता है तथा वह उस औरत से बोलता है कि तुम बुढ़ी हो और इस 16 साल के लड़के से मज़ा ले रही हो। और इस नाराज़ होकर वह और औरत बाहर निकल जाती है तथा इस औरत का नाम जैन होता है। वह जैन बोलती है कि अगर कोई लड़का लड़की से मज़ा लो तो उसकी उम्र लड़की ज़्यादा हो तो उसे गलत बताया जाता है तथा और औरत अगर कम उम्र की और बूढ़ा हो तो उसे सही बताया जाता है तुम्हारे समाज में। तब मर्दों को ज़्यादा हिट दी जाती है तथा वह उससे पूछती है कि तुम्हारी फैमिली नहीं है कि, तुम्हारे बीवी नहीं है कि। फिर वो बोलती है कि मेरी बीवी है जो मेरे भाई के साथ फरार हो गई है तथा वह बाद में बोलता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए डायरी छोड़ के गई है तथा इस बात से वह औरत बहुत खुश होती है। और तथा जैन टार्ज़न फिर दोनों जाते हैं और फिर टार्ज़न बोलता है कि तुम्हारी माँ का घर ये था
और वह उसकी माँ ने लिखी हुई डायरियों को पढ़ने लग जाती है। वह पढ़ती पढ़ती भावुक होती है और पूरे शहर में घूमती है और वह देखती है कि यहाँ जैसा स्वर्ग जैसा महसूस होता है तथा ये मेरी माँ ने बनाया हुआ शेर है। और फिर वह टार्ज़न के पास आ जाती है। दोनों मिलकर बात करते हैं और वह कहती है कि पहले मैं घर बेचना चाहती थी, अब नहीं बेचूंगी। फिर उतनी देर में ही टार्ज़न का भाई आ जाता है जो टार्ज़न की औरत को लेकर गया था। और फिर टार्ज़न बोलता है कि मेरा भाई यहाँ से आए तो उसे मना कर देता कि मैं यहाँ नहीं हूँ। और उसके भाई को पता चल जाता है कि टार्ज़न यहाँ से भाग चुका है तथा उसे यह कागज़ देता है और बोलता है कि मैं इस मकान को खरीदना चाहता हूँ। परंतु यह औरत जैन मना कर देती कि मैं इस मकान को बेचना नहीं चाहती तथा पहले मेरा मूड था, अब नहीं है। और फिर थोड़ी देर बाद में टार्ज़न यहाँ पर आ जाता है और टार्ज़न से बोलते कि मेरा दिल मुट्ठी में था, अब मेरा दिल खुल चुका है तथा फिर वे दोनों साथ में इंटीमेट होने लग जाते हैं। परंतु बकरी ने परेशान करती हैं। फिर वे बकरी को बाहर निकल जाते दे हैं और निकालने के बाद वे दोनों आपस में बातचीत करते और एंजॉय करते। फिर वह अगली सुबह होती है। अगली सुबह हो जाने के बाद टार्ज़न रसोई में काम कर रहा था और जैन नहा धोकर आ जाती है और दोनों ऐसे ही बैठे हुए होते हैं। इतनी देर में उस औरत की लड़की आ जाती है, फिया। वह बोलती है कि तुम घेर मर्द के साथ ऐसे कैसे बैठी हो नंगी मोम। फिर उतनी देर में उस मोम को बाहर बुला लेती है तथा उसकी मोम फिर बाहर चली जाती है। फिर दोनों आपस में बात करती है। वो कहती है कि मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी मोम। मैं कहती है कि आपका पापा तो किसी घेर लड़की के साथ मज़ा ले रहा है तथा मेरी लाइफ में वहाँ अंधकार आ गया था, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ तथा अब मैं टार्ज़न के साथ बहुत खुश हूँ। फिर उसकी बेटी यहाँ से घूमने के लिए शहर में चले जाती है और फिर यह औरत भी उसके घर चली जाती है तथा टार्ज़न बोलता है कि अब सब ठीक है। मैं औरत बोलती है कि सब ठीक है, अब मेरी बेटी राजी हो चुकी है तथा उसे उसी बात की नाराज़गी नहीं है। और फिर दोनों आपस में हंसते बात करते हैं और टार्ज़न भी फिर बोलता है कि मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, फिर नाइट को मिलेंगे। और टार्ज़न भी यहाँ से चला जाता है और उसकी बेटी यहाँ घूमती है, उसके पिताजी को बुला लेती है और प्रॉपर्टी डीलर की और उसकी बेटी की मुलाकात होती है। फिर अगली सुबह होती है तो हम देख पा रहे हैं कि वो लेडी और उसकी बेटी आपस में सोती हुई होती है और उतनी देर में बाहर और गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है तथा वह दिखाती है कि उसकी नानी ने भी ये फ्रॉक पहन के फोटो खींचा रखी थी तथा मैं नानी की दूसरी एनिवर्सरी पे यह ड्रेस पहनूंगी तथा वह आने वाली थी एनिवर्सरी। फिर उतनी देर में देखते हैं कि इस लेडी के पति आ गया था तथा वह कहता है कि तुम मेरे पति के साथ कैसे रह रहे हो। फिर उतनी देर में इसका भाई आ जाता है, दोनों भाई आपस में लड़ाई करते हैं। फिर उतनी देर में प्रॉपर्टी डीलर आ जाता है। ये तीनों और आपस में इनकी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, चारों होकर लड़ाई होने लगती है। फिर तो उतनी देर में यह औरत उसकी बच्ची आकर इन्हें मना लेती है और फिर इनसे कहती है कि हम नाइट को पार्टी करेंगे। फिर ये लोग पार्टी करते हैं तथा उतनी देर में वो उसकी नानी की ड्रेस पहन के आ जाती है उसकी लड़की फिया और फिर उसकी मॉम बहुत इस बात पर बहुत खुश होती है और फिर इन सब लोगों को यहाँ से विदा कर दिया जाता है तथा उन्हें अपने घर के भेज दिया जाता है तथा सब लोग जाने लग जाते हैं और फिर सभी यहाँ पर चले जाते हैं। उतनी देर में उसकी लड़की भी यहाँ से चले जाती है तथा अपने शहर, और यह औरत यहाँ रुक जाती है अपनी मॉम के घर और यहीं रहना खुश मानती है। और मैं अकेली बैठती सोचती है कि फिर वह देखती है कि टार्ज़न कहाँ चले गए। फिर टार्ज़न को खोजती है, फिर टार्ज़न उसे यहाँ नहीं मिलता और फिर टार्ज़न दिखता है तो वह गुब्बारा लेकर पहुँच जाती है और फिर दोनों यहाँ पर खुश मिलते हैं। और चैनल सब्सक्राइब